प्रेत नाचते गाते पहुंचे। बारात पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है पूरा का पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपन अपन परिवार लेके भाग लिए, भागो जल्दी यहां से। बारात पहुंची नगर के निकट, द्वार पर पहुंची। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए द्वार पर पहुंचे हैं। सुंदर देवताओं का स्वरूप देखकर अगुवान गदगद हो गए। आपस में वार्ता प्रारंभ की कि इनमें से दुल्हा कौन है हो, क्योंकि दुल्हा या तो घोड़ी पर बैठता है नहीं तो डोली पर, लेकिन इस जमात में ना कोई घोड़ी पर दिखाई दे रहा है ना कोई डोली पर। सबसे सुंदर गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु जी दिखाई पड़े। एक अगुवानों में से वृद्ध बुजुर्ग बाबा जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले कि सही बताइए आप ही है ना? तो विष्णु भगवान पूछे कौन है? देखिए देखिए आपके सौंदर्य से हम समझ गए कि आप ही दूल्हा हैं इस बारात में। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा रहते तो घोड़ी पर होते नहीं तो डोली पर ना, हम गरुड़ पर बैठे, हम बाराती हैं, हम दूल्हा नहीं है। दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा सोचने लगे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लागत यही से दुल्हावा के छुपा के रखल गई बा पीछे से। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मनी मन बोले नाच लो बाबा नाच लो। जबले दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लो। दुल्हा सरकार पहुंचेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। गले में माल जलपान, सभी देवता माला पहन रहे, जलपान लिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी बिना ब्रेक लगाओले। क्यों? देवता को टेंशन है, देवताओं को कहीं पीछे वाली पार्टी पहुंच गई तो लोग भाग न जाएं, इसलिए शीघ्रता पूर्वक स्वागत समारोह चल रहा है। तब तक बाबा के समाज की ध्वनि आई। सारे भूत प्रेत गाते आ रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, 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 हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म पकड़म गणाम गुणम गणाम गुणम, पूरे विश्व के भूत प्रेत है तो अपन अपन भाषा में गा रहे हैं। इन अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक अगुवान देवता से पूछे और बाराती छूट गए हैं का पीछे? देवता जी ने कहा कि आप सारा ध्यान हमरे पे रखिए, इधर उधर ध्यान न दीजिए। कब तक ध्यान न देते? एक भूत आकाशे में उड़ के बच्चे भगे घर की ओर। वहां से बालक सब लय जीव पराने, बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का गेट बंद किया। माता पिता बोले आज गेट बंद नहीं करते हैं बालक, गेट को खोल के रखते हैं। बच्चे बोले ढेर खोले के शौक भइल बा ना, एकहू घर के भीतर यदि घुस गई तो बाबूजी तुहू मुँह माइयो मुँह हमहू मुँह। माता पिता बोले अरे तुम तो बारात देखने गए थे, क्या बोल रहे हो? बड़ा बारात देखने भेजे थे कि मरवाने भेजे थे? बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माताएं पूछे दूल्हा कैसा है? लड़के बोले माई दुल्हवा तो बौराहा आ गया है माई। अरे बर बौराहा बाटे बैला पे बैठल, हम ही ना देख के बारात सब लोग भागता। माई रे हम बताई का
ई केवाड़ी बंद कर हमरा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया नहीं तो डोली पर। ये पहला दूल्हा है जो बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा के आता है। ये माई भभूत लपेट के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो सोना चांदी पहनता है ना। आप सोच सकती है ये दूल्हा क्या पहना है? माताएं पूछे क्या पहना? पीतल पहन ले बगा। पीतल नहीं, सांप बिच्छू गोजर पहन ले बा, पीतल पहन ले बा। क्या बोले? सांपवे के कुंडल पहन ले बा माई, कान में सांप लपटाइल बा और झुलनी नहीं खे लागल, बिच्छू लटकल बा पर बिच्छू पूरे शरीर पर सांप लपेटा है। खोपड़ी की माला पहना है, खोपड़ी की, फूल के माला ना मिलल हो, खोपड़ी की माला। और आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आते थे बाराती में। इसके साथ मालूम है कौन आया है? सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। माई बोली रात वाले मतलब भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैला चुड़ैल, ये सब रात में दिखाई देने वाले सब दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। मां भूतों की बारात आई है। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात को देखकर जीवित बचेगा। मां हम तो देख लिए हैं, दोबारा देखने के लिए मत भेजना। बच्चे थर थर कांप रहते हैं। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए द्वार पर पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल में आरती लेकर पहुंची द्वार पूजन करने के लिए। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। सामने सांपों का मौर। किसी भूत ने कहा कि राउर सासू जी आइल बनी। शंकर भगवान जैसे सांप हटा के मुस्कुराए मैना जी के आगे, बाबा का चेहरा दिखाई पड़ते सोने की थाल वहीं गिर गई। अब भगी मैना मैया। अरे सासू जी परैली फेंकी, सासू जी परैली फेंकी, पर छन के थाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है। सासू जी परैली फेंकी, सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखे मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा। मैना मैया जाकर भीतर पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। बोली तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी। उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है। उड़बो बुड़बो जरबो लेके आपन लाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। दुल्हा परवाली दुल्हा। मैना मैया लगी रोने। इसी बीच में किसी ने पूछा कि दुल्हा बतैले के रहल। अगुआ याद आ गए हो, अगुआ महाराज। मैना मैया लगी देने प्रसादी नारद जी को। साधक कहता है अगुआ नारद जी खोजले परवा बवाली है। अगुआ शिकारी खोजले परवा बवाली है। अरे अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है। अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है। कहिया के लिहले दोष
मनिया निकाली है कहिया के लिहले दूसर मनिया निकाली है कहिया के लिहले दूसर मनिया निकाली है कहिया के लिहले। ऐ मैना मैया थरिया पटक के भाग गई। पूरे मिथिला कह रहे हिमाचल प्रदेश में हल्ला हो गया कि दुल्हा के देख के सासू माई डरा गईली। आपको एक घटना बताऊं, हमरे बिहार के सिवान के पास का। एक आदमी जीवन में विवाह के बाद दोबारा कभी अपने ससुराल नहीं गया, कभी नहीं गया। जानते हैं क्यों? विवाह हो गया, कहो तू रहला ना, विवाह हो गया, विवाह के बाद बेटियां नहीं द्वार छेकती हैं, वो माड़ों में आंगन में जाते समय, कोहबर में जाते समय दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, कहते हैं रुपया चाहिए जो भी। तो दुल्हा जब कोहबर में जाने को तैयार भया तो बेटियां सब द्वार पे खड़ी होकर दूल्हे को रोकने लगी। वहीं पर दूल्हे की सास बगल में खड़ी थी, तो सासू मैया भी थोड़ी नई ही थी, अभी बहुत उम्र नहीं था। अच्छा, दूल्हा ये नहीं पहचानता था कि हमारे सास के है, कि पूरे ब्याह में सासू मैया घूंघट में रही, वो सासू मैया को देखा ही नहीं था अपने। अब वो सासू मैया लड़कियों को और चढ़ावे, मनिया सन्मत बिना 15,000 लिहले, ये समझावे उस लड़कियां बेटियां समझे नहीं। अब इसको आया क्रोध, आई सासू मैया को समझ लिया कि यह बहकावती है एक के, बस वहीं पर सासू मैया को पटक के अदुई मुक्का जब सासू मैया को पीट दिया, जब लोग अरे सासू माई यही था। अब जो वो जनवासे में पहुंचा, इधर हल्ला हो गया कि दूल्हा सासू मैया को पीट दिया। वो जब जनवासे में पहुंचा तो उसके बाबूजी उसको पीटे। अब उसके बाद वो जीवन में कभी दोबारा ससुराल नहीं गया अपने, कौन मुंह लेके जाए। पूरे हिमाचल में हल्ला हो गया कि सासू माई डरा गई, सासू माई डरा गई। जैसे सासू मैया थाली पटक के गई, शंकर जी बोले हो गई द्वार पूजन, चले के। एक ने पूछा कहां द्वार पूजन हुआ? सासू मैया थरिया पटक के चली गई। शंकर जी बोले ससुराल हमार के तहार। किसकी ससुराल है? मेरी ससुराल। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां पर सास आती है, दूल्हे का चेहरा देख के थरिया पटक के चली जाती है। हमको जब कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चलिए भीतर। जनवासे में गए, अब हल्ला हुआ जनवासे में कि शंकर जी को देखकर सासू डरा गई। विष्णु भगवान आकर पूछे बाबा से कि बाबा इतना विकराल रूप काहे बना लिए? आपकी सासू मैया थाली और पानी का लोटा सब पटक के चली गई। शंकर जी बोले पटक के नहीं गई, वो रख के गई। विद्वान है, ज्ञानी है, परम विदुषी है मेरी सास। कैसे? शंकर जी बोले कि आरती की थाली उठाई थी आरती उतारने के लिए, जैसे ऊपर पहुंची तब तक यहां चंदा जी दिखाई पड़ गए। अब सोचे कि जिसके कपारे पर साक्षात चंदा जी विराजमान है, चंद्रमा जी, वहीं आरती से का बनने बिगड़ने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे लोटा काहे पटक दी? परिछने आई थी ना। बोले जैसे लोटा लेके घुमाई तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिसके सिर पर साक्षात गंगा जी विराजमान है, वहां लोटा के जल से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए लोटा पटक के चली गई। सारे देवता हंसने लगे। मैना मैया जाकर भीतर खूब विलाप करती हैं, नारद जी के घर उजड़ जाओ। हाँ। एक माई ने कहा होई तब न उजड़ी, उनके तो घरे द्वार नहीं खे।
मैना मैया बोली कि मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद ने, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो, ये हो जाए वो हो जाए। पार्वती मैया ने कहा मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखती हैं क्या? मैना जी बोली नहीं। तब मां पार्वती ने कहा मां, यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती हैं तो व्यर्थ में किसी को क्यों दोष दे रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वो प्राप्त होगा। आपके बदलने से बदलने वाला नहीं है, इसलिए नारद जी पर दोषारोपण न करिए। इधर नारद जी उसी समय वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के नगर में महल में पहुंचे और जाकर बोले महाराज, आपकी बेटी केवल बेटी नहीं है आपकी, ये अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी पार्वती अजन्मा है, अजा है, ये अनादि है, न इनके प्रारंभ का पता है न अंत का पता है, ये भगवान शिव की शक्ति है। शिव कैसे लिखा जाता है पता है ना? तालवी श में छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा तालवी श फिर व, ये हुआ शिव। इस शिव में जो छोटी ई की मात्रा है यही पार्वती जी हैं और यही भगवान की शक्ति है। यदि शिव से शक्ति निकल जाएगी तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। इसी शक्ति से शिव की शक्ति है। शक्ति अविनाशिनी, ये अविनाशिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया जिसके कारण शरीर का त्याग करना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के प्रभाव से आपके घर में आपकी बेटी बन के अवतार ली हैं। ये शक्ति हैं, ये जगदम्बा हैं। हिमांचल मैना सुने तो बारंबार जाकर आनंद पूर्वक मां पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार कराया गया, बारातियों को भोजन कराया गया। सखियां अरे गारी मधुर स्वर देहि सुंदरे, ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। हिमांचल महाराज ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मां मैना ने भगवान शिव के चरणों में क्षमा याचना करती है। मां अनेक प्रकार से बाबा ने उनको समझाया है। बारात विदा का समय आया और मां मैना ने पार्वती मैया को गोद में लेकर केवल एक बात शिक्षण के रूप में कहते हुए मां मैना कहती हैं, बेटी, एक स्त्री के जीवन में सबसे पहला कोई भगवान है तो उसका पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। इसलिए जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने अपने पति शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में आपसे न हो। उनके वचनों पर विश्वास करिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। बाबा बारातियों के साथ, देवताओं के साथ कैलाश आए। देवता प्रणाम कर करके अपने अपने लोक गए। सुर सब निज निज लोक सिधाए और मैया के साथ बाबा कैलाश में कर रही। अनेक काल बीत गए, तब जाकर 6 मुख वाले, यहां दर्शन करिए, मां पार्वती की गोद में जो विराजमान हैं वो कार्तिकीय स्वामी हैं। इनको खड़ानन कहते हैं। इनके 6 मुख हैं।
6 मुख से संपन्न भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी का अवतरण हुआ है। ये देवताओं के सेनापति नियुक्त किए गए और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप, पुरुषार्थ को पूरा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की मंगलमयी कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को एक कथा सुनाए और सुनाने के बाद बोले, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न किया और मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया, लेकिन एक बात कहूं, मैंने अकारण आपको नहीं सुनाया। क्यों? जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं होगा वो जीवन में कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। राम जी की भक्ति यदि चाहिए तो राम जी के शरण में नहीं, बाबा की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं, ये आपके मर्म को मैंने जान लिया। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए कैलाश। बोले, मुनिवर कैलाश के दिव्य शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष को देखे और इतना आनंद आया, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर बाबा उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे बाबा बैठे, मां पार्वती दौड़ कर गई। भगवान शंकर ने आदर करके वामांग में मां भवानी को स्थान दिया है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से मेरे मन में एक संशय है, दुविधा है। आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, वो राम जी क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि राम जी यदि ब्रह्म हैं तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं, मुझे बताइए वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, किस कारण वन में गए, वन में क्या क्या किए, कैसे रावण को मारे, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया, प्रभु ये सब बताइएगा। और जो मैंने नहीं पूछा है आप उसको भी बताइएगा, कुछ छिपाइएगा मत हमसे। जैसे मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया है। बाबा गदगद हो गए हो। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर 2 दंड 48 मिनट के लिए ध्यान में गए और ध्यान से बाहर आकर मां के सामने मंगलाचरण किए। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। शंकर जी बोले, देवी मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ
जी सुनामो। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। ये प्रसंग कहता है जिस जीव के कारण हम और आप भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हो, वो जीव जब जब दिखाई पड़े तो उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। ये धर्म कहता है। जो हमको भगवान से जोड़ रहा है उसको धन्यवाद दीजिए। इस गांव में दूसरी बार राम कथा गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए आदरणीय शंभु पांडे जी और इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। कलिकाल में, इस कलयुग में जो भगवत कथा करने कराने की रचना बना दे वो जीव धन्यवाद का पात्र है। बहुत कठिन है हो भगवत कथा का आयोजन कराना, सत्कर्म का आयोजन कराना सरल व्यवहार नहीं है। धन्यवाद कहिए। शंकर जी ने मां पार्वती को धन्यवाद कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बाबा कहते हैं देवी आप जो कथा पूछी हैं ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी हैं। और आप इसका उदाहरण देखिए, गंगा जी घुघुली में नहीं बहती। जहां से जल भरा गया वो कौन सी नदी है? गंडक है। हरखा प्यास में गंडक भी नहीं है। गंगा जी छोड़िए, लेकिन वो गंगा जी नहीं हुई तो क्या हुआ? यहां राम कथा गंगा प्रवाहित हो रही है कल से। यही कथा गंगा की महिमा है। सकल लोक जहां जाइएगा वही पाइएगा, इस कथा की महिमा है। इसलिए जब भी अवसर मिले इस कथा गंगा में नहाने का सौभाग्य बनाइए, प्रयास करिए। ये कथा गंगा ही जीवन का उद्धार करेगी। जीवन का निष्कर्ष यही है। जितने लोग बैठे सबके जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए
प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बनकर